बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में मज़हब की सियासत, अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फ़रवरी को, उन इलेक्शंस में कौन सी 3 बड़ी इस्लामी जमातें इन इलेक्शनों में हिस्सा लेने जा रही हैं और उनके जो जीतने के इम्कानात हैं वो किस हद तक हैं, और उन 3 जमातों का जिनका हवाला अभी आपके सामने डिस्कस करेंगे, उन 3 जमातों में कितने कितने कैंडिडेट्स खड़े किए गए हैं वो भी आपके सामने डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो मज़हब की सियासत है, बेसिकली पाकिस्तान चूँकि एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ की जो मजहबी जमातें हैं उनका ये एक कंसेप्ट है, उनका एक नज़रिया है कि पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी है, पाकिस्तान में इस्लाम को और इस्लामी तालीमात को, इस्लाम के निज़ाम को प्रिवेल करना चाहिए। तो इन्हीं कंटेस्ट को, इन्हीं मामलात को लेकर आगे आने वाली 3 बड़ी जमातें, जिनमें जमात इस्लामी और टीएलपी है, अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी की, और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े मौलाना फजल रहमान की। तो इन तीनों पे हम मुख्तसर बात करेंगे कि, और ये भी देखेंगे कि इन 3 जमातों में जो इस वक्त इलेक्शन कंटेस्ट होने जा रहे हैं 8 फ़रवरी को, कौन सी जमात के जो वोटिंग के हवाले से और जीतने के इम्कानात जिनके ज़्यादा हैं। पहले हम बात कर लेते हैं जमात इस्लामी की। जमात इस्लामी की जो बुनियाद है मौलाना अब्दुल मौदूदी ने 1941 में रखी। तो ये जमात जो मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ ओहदों पर ये जमात के जो नुमाइंदगान हैं वो फाइज़ रहे हैं। अब ये जमात, इसके जो अमीर हैं सिराजुल हक साहब हैं और वो इस जमात को लीड कर रहे हैं। इस जमात के करीबन हर हलके में, हर सूबे में इनकी जमात की इनकी लोग मौजूद हैं और उन्होंने 774 अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं दोनों नशिस्तों पर, कौमी और सूबाई असम्बलियों में, दोनों पर 774 इन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। और अब इलेक्शन में जो चूँकि ये जो पिछली हुकूमत गुज़री है इमरान खान के बाद, पीडीएम हुकूमत, तो ये जमात उस पीडीएम का हिस्सा नहीं थी। तो ये कि अब जो अलायंस बनने जा रही है इस इलेक्शन में, चूँकि पाकिस्तान का सिस्टम ही कुछ इस तरह है कि जितनी जमातें हैं, कोई भी एक जमात अब तक पाकिस्तान की तारीख में अकेली जमात जो है हुकूमत नहीं बना सकी, तो दूसरी जमातों के साथ उसको अलायंस करना पड़ता है। तो ये भी इलेक्शन के बाद देखेंगे कि इस जमात की कारकर्दगी क्या है, ये कितनी वोट्स तक कामयाब होती है और किस जमात के साथ इसका अलायंस होगा। और दूसरा है टीएलपी मौलाना ख़ादिम हुसैन रिज़वी की जमात। अब ये वाली जमात जो है ये 2015 में मार्ज़ वजूद में आई और 2018 में इस जमात ने अपना पहला इलेक्शन कंटेस्ट किया और करीबन 23 लाख के करीब जो है इस जमात ने वोट हासिल किए, जो कि एक बड़ी तादाद है वोट की, 23 लाख वोट। चूँकि ये जमात पहली दफ़ा इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी और उन्होंने 23 लाख वोट इकट्ठे किए। अब जो है चूँकि उस वक्त भी इनका ये मानना था कि जो है वो धांधली हुई है इलेक्शंस में, वरना हमारे वोटिंग जो है वो तादाद बहुत ज़्यादा होनी थी और हमने सीटें भी रिज़र्व करनी थी। चूँकि सिंध में इनकी सीटें निकली थी और पंजाब में टीएलपी की कोई सीट नहीं निकली थी। अब टीएलपी का सिनेरियो ये है कि टीएलपी ने 223 जो वो नेशनल असम्बली पर पूरे पाकिस्तान में खड़े किए हैं और इसके अलावा जो सूबाई असम्बली पर करीबन हर हलके में इन जमात ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। और लोग बड़े पुरुम्मीद हैं और इस जमात के जो कारकुनान हैं वो समझते हैं कि इस वक्त हमारी पोजीशन ग्राउंड रियलिटी पे बड़ी मजबूत है और हम चारों सूबों से अपनी सीटें विन करेंगे। तो इस जमात का अलायंस अब किस जमात के साथ बनेगा, जो भी सूरत हाल होगी फर्दर फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में जो बंदा कहे ना कि अज खुद या सिर्फ मेरी जमात हुकूमत बनाए, तो वो ऐसा पाकिस्तान की तारीख में मुमकिन नहीं हुआ। अब जो है जमात इस्लामी और जो है टीएलपी, बेसिकली टीएलपी का जो मंसूर है वो यही है कि इस जमात ने ख़त्म नबूवत के हवाले से और ये जो इस्लामाबाद में भी धरना दिया और इसके अलावा फ़्रांस में जो नबी वसल्लम की नमूस रिसालत के हवाले से खाके बनाए गए, तो वहाँ पे भी इन्होंने पूरे
ملک میں اپنے احتجاجات ریکارڈ کروائے تھے، تو اس حوالے سے مذہب حوالے سے یہ جماعت جو ہے ایک سٹرونگ موقف رکھتی ہے۔ اور تیسری بڑی جماعت مولانا فضل الرحمان کی JUIF، تو اس جماعت کا سنیریو یہ ہے کہ KPK میں اور بلوچستان میں ان کی اسٹرینتھ زیادہ ہے، اور وہاں سے چونکہ فضل الرحمان کی جماعت ہر گورنمنٹ کا حصہ رہی ہے، اور قریباً 1970 کی دہائی سے آج تک یہ ہر گورنمنٹ کے ساتھ جڑی رہی اور ہر گورنمنٹ میں اس کا حصہ رہا ہے۔ تو اس جماعت کو اب پنجاب میں تو اتنی مقبولیت نہیں ہے اس جماعت کی، اور KPK میں اور بلوچستان میں اس جماعت کی مقبولیت ہے۔ تو اس جماعت نے بھی قریباً ہر حلقے میں اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں۔ تو چونکہ اس جماعت کا الائنس کے حوالے سے یہ ہے کہ جو بھی حکومت بنتی ہے یہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ اب اس کا جو سنیریو ہے، اب اس الیکشن میں پنجاب میں کی کارکردگی کوئی واضح نہیں ہوگی، اور KPK میں اور بلوچستان میں یہ اپنی نمائندہ سیٹیں لے سکتی ہے۔ اب جو ہے صورتحال کہ اب ان تینوں جماعتوں کا اگر ہم تھوڑی سی بات کریں اس حوالے سے کہ انہوں نے اپنا کیا رول ادا کیا ہے پاکستان میں مذہب کو پریویل کرنے کے حوالے سے، اسلامی تعلیمات کو پریویل کرنے کے حوالے سے، تو اس میں جو TLP کا سنیریو ہے ان تین جماعتوں میں، بیسیکلی ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں ختم نبوت کے حوالے سے، اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے، اور دیگر کون سے ایسے معاملات جیسے کہ پاکستان کی فارن پالیسی، پاکستان کی جو ہے جتنے بھی اندرونی معاملات ہیں وہ اسلام کے مطابق ہونے چاہیے۔ اور جماعت اسلامی کا بھی یہ موقف ہے۔ خیر جماعت اسلامی تو کافی پرانی جماعت ہے اور حکومتوں میں رہ کے آئی ہے، اور اپنا کوئی خاص اثر و رسوخ پاکستان میں اسلام کے حوالے سے نہیں دکھا سکی۔ اور مولانا فضل الرحمان جو کہ قریب 1970 کی دہائی سے حکومتوں میں چلی آ رہی ہے وہ جماعت، لیکن اس جماعت نے بھی اپنا کوئی خاطر خواہ اثر و رسوخ نہیں چھوڑا کہ مذہب کے حوالے سے پاکستان میں جو تعلیمات ہونی چاہیے تھی یا جو معاملات ہونے چاہیے تھے وہ نہیں نظر آئے۔ تو اب ان الیکشن میں جو تین بڑی جماعتیں ہیں، تو تینوں جماعتیں کا اپنا یہ موقف ہے کہ ہم بڑے سٹرونگ ہیں، اور اب ہم دیکھیں گے کہ الیکشن میں کون سی جماعت زیادہ تر سیٹیں جو ون کرتی ہے۔ فردر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔